31 जुलाई से सिंह में शुभ युति। सिंह में बुध और शुक्र की युति किनके रिश्तों में भरेगी मिठास? कौन सी राशियां नए रिश्ते से जुड़ेगी? किनके जिंदगी में आएगी प्यार की बहार? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। धर्म ज्ञान के इस खास पेशकश में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ग्रह गोचर के आधार पर 31 जुलाई से आपके बुध और शुक्र की एक अद्भुत ही युति का निर्माण हो रहा है और ये निर्माण कहीं और नहीं बल्कि सिंह यानी कि सूर्य के घर में हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस युति से वो कौन सी 5 चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा उनके निजी जीवन में होने वाला है, यानी कि उनकी मोहब्बत, प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन में, मतलब रिश्तों के मामले में वो कौन ऐसी 5 राशियां होंगी जो इस युति का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाने में कामयाब हो पाएंगी। और इससे पहले हम ये जानेंगे कि बुध शुक्र की युति और खासकर सिंह राशि में क्या लाभ देती है, क्यों खास है, ज्योतिष में इसे क्यों अहमियत दी जाती है सबसे ज्यादा, इस पर पहले चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले बुध शुक्र की युति क्या कहती है सिंह में? देखिए, बिल्कुल कविता जी, हमने अभी बुध शुक्र की युति का राशियों पर क्या लाभ होगा उसके बारे में भी चर्चा करी थी। और आज जो ये प्रोग्राम बनाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सर आप हमें ये भी बताइए कि हमारी जो मासिक राशिफल आप बताते हैं या कोई भी ग्रह गोचर होता है, कोई भी युति बनती है, तो क्या उससे हमारे रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी? क्या हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है? या कोई अगर ऐसी युति बनती है, या मंथली आप इस तरह का एक प्रिडिक्शन कीजिए कि लव, रिलेशनशिप एंड मैरिड पर, कि भाई आप उसकी एक बनाइए। तो ये हमने बुध और शुक्र की युति से, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह है कविता जी, और जब एक साथ बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। और अगर शुभ राशियों में बैठते हैं तो विशेष यहाँ लाभकारी ये योग बन जाता है। अब देखिए, बुध शुक्र की युति जो है सिंह राशि में बन रही है, तो सिंह राशि जो अपने आप में एक बहुत रोमांटिक राशि में आती है, वहां पर अगर बुध बैठेगा और शुक्र बैठेगा तो ये कहीं ना कहीं रोमांस की वृद्धि होती है, प्रेम संबंधी मामले बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन में खुशियां रहती हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी की एंट्री भी हो सकती है। तो हमने आज 5 चुनिंदा राशियां उठाई हैं जिनको आने वाले समय में, यानी कि अगस्त के महीने में, उनके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन में जो भी कोई परेशानियां, दिक्कतें चल रही थी वो दूर रहेंगी। और साथ ही साथ कविता जी, इस शुभ युति का क्या लाभ मिलता है? जनरली बुध शुक्र की युति जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाती है जी। इसके चलते व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहती है, और सबसे बड़ा योग क्या है? लक्ष्मी नारायण योग, यानी कि माँ लक्ष्मी की और विष्णु जी की असीम कृपा हमारे ऊपर आजीवन रहती है। जो बच्चे इस शुभ योग में पैदा होंगे उनके ऊपर आजीवन धन धान्य की, माँ लक्ष्मी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति जो है कि सभी सुख सुविधाओं से ओतप्रोत होते हैं, उनका जीवन पूर्ण रूप से विलासतापूर्ण रहता है। ऐसे व्यक्ति बड़े कारोबारी, और बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं कविता जी तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं। आपने बॉलीवुड में ऐसे बहुत से सितारे देखे होंगे जिनकी कुंडली में बुध शुक्र की युति है, बहुत अच्छे एंटरटेनर हो रहे हैं। उसमें से एक कपिल शर्मा भी है जो कॉमेडियन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शुभ योग, इस युति का कितना शुभ फल जो है हमारे जीवन पे पड़ता है। और देखिए, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी दर्शकों को कि ग्रह गोचर से संबंधित वीडियोस हम आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि वैदिक ज्योतिष भी यही कहता है कि समय समय पर जब ग्रहों की चाल में बदलाव होता है तो उस बदलाव का प्रभाव आम जनमानस के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। यानी कि जब भी कोई बड़ी ग्रह गोचर होगी या कोई शुभकारी या बड़ी कोई अशुभ युति का निर्माण होता है तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में पड़ता है। और आज जो कि हम बुध शुक्र की युति को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 31 जुलाई से इस युति का निर्माण होगा और वो भी सिंह राशि में। तो आइए अब जानेंगे उन 5 चुनिंदा राशियों के बारे में जिन्हें इस युति का फायदा उनके संबंधों के मामले में, यानी कि रिश्तों के मामले में होगा। बताएं मयंक जी, पहले नंबर की राशि। देखिए, पहले नंबर पे कविता जी मेष राशि ले लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रेम संबंध को देखते हैं और पंचम भाव पे बुध शुक्र की युति होगी। तो दर्शकों, ये मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर रहेगा। इस दौरान आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है।
प्रेम संबंध मजबूत होकर विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं, यानी कि आपके घर परिवार के जन जो है आपके रिश्ते के लिए इस दौरान हामी भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है। अगर आपके रिलेशन खराब हो रखे हैं, चाहे आपके जीवन साथी के साथ, चाहे आपके दोस्त के साथ, चाहे आपके बिलवेड के साथ, तो ये वो शानदार समय रहेगा कि आप रिलेशन को इंप्रूव कर लें। और इस समय पे कहते हैं ना कि कविता जी, जब ग्रह गोचर अच्छे होते हैं तो चीजें हमारे फेवर में आती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत शानदार समय है लव रिलेशनशिप के लिए और मैरिड लाइफ के लिए। मेष के अलावा दूसरे नंबर की राशि? दूसरे नंबर पर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के तीसरे भाव में ये युति बनेगी, तो ये आपके भाई बहनों के लिए मित्रों के साथ पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर कोई पिछले दिनों संबंध में कोई दरार आई है तो वो एक समय है, ये एक समय है कि रिश्तों को मजबूत करने का, और यहाँ प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजनाएं भी बन सकती हैं समय पे, और किसी मित्र के सहयोग से या आपके प्रेमी प्रेमिका के सहयोग से या जीवन साथी के सहयोग से कोई ना कोई कार्य भी मिथुन राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय रहेगा। चलिए, तो आपने 2 राशि तो बता दी, तीसरी राशि? तीसरी राशि कविता जी वो है सिंह राशि, जहां पर ये युति बन रही है। अब देखिए, लग्न में शुक्र बुध की युति होती है तो ये बहुत ही व्यक्ति को आकर्षक बना देती है। यानी कि ऐसे टाइम पे वो लोग जो मीडिया से जुड़े हुए डायरेक्ट, क्योंकि कविता जी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे आपका किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, डिजिटल मीडिया में है, या चैनल में आप एंकर हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप प्रवक्ता हैं, तो ये समय आपके लिए नाम कमाने का है। यानी कि इस समय आप कुछ भी काम करेंगे तो उसमें आपकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त रहने वाली है। यहाँ पर नए प्रेम संबंध भी स्थापित होंगे, वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी। कोई भी गलतफहमी सिंह राशि वालों की अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में चल रही थी, या मित्रता में कोई भी समस्या थी, तो उसका समाधान होगा। यानी कि एक समय भी है कि बहुत ही शानदार समय है कि आप अपने रिलेशन को इंप्रूव करें, उसको बिल्डअप करें। संबंधों में कोई दरार आ गई थी तो उसको भाई सुधार करें। तो इस समय आपके मित्र, आपके जीवन साथी जो हैं, और आपके प्रेमी प्रेमिका, अगर कोई भी गलती आपसे हुई है तो इस समय देखिए मना लीजिए उनको, बहुत शानदार समय, वो मान भी जाएंगे। बिल्कुल। तो अब तक आपने मेष, मिथुन और सिंह, इन 3 राशियों का जिक्र किया है। चौथे नंबर की भाग्यशाली राशि? चौथे नंबर पर आती है कविता जी तुला राशि, क्योंकि एकादश भाव में जब शुक्र और बुध की युति बनेगी तो ये आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करेगी। और पंचम भाव में शनि भी बैठे हुए हैं आपके, तो पहले से ही रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु की स्थिति आपके लिए कमजोर बनी हुई है, तो आप क्या करें, हल्दी केसर का टीका लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र बुध की युति जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, और 24 अगस्त तक आपको भरपूर सहयोग मिलेगा अपने जीवन साथी का। प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, और कहीं घूमने फिरने की योजना भी बन सकती है। किसी पुराने मित्र से जरूर इस समय मुलाकात हो सकती है जी। और वो आपको याद करेंगे, और आपका जो समय है वो खुशियों भरा रहने वाला है। तो इस समय का तुला राशि वाले पूर्ण रूप से आनंद लें। बिल्कुल। और इसी के साथ अंतिम और 5वीं राशि? अंतिम और 5वीं राशि वो राशि है कविता, जो लंबे समय से परेशान चल रही है, वो है कुंभ राशि। आपको पता है कि 7.5 चल रही है और शनि उन्हीं की राशि में है, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र बुध की युति यहाँ पर आपकी, हम कह सकते हैं कि परेशानियों से बड़ा छुटकारा दिलाएगी। ग्रस्त जीवन में खुशियां रहेंगी। लव रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी मित्रता या आपके प्रेम संबंध वो मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुराने रिश्ते फिर से रीबिल्ड हो सकते हैं, तो एक अच्छा समय है। कोशिश भी कीजिए, क्योंकि कविता जी ग्रह तो अपना काम करते हैं जी। लेकिन व्यक्ति को कोशिश भी करनी चाहिए। अगर बिल्कुल। अच्छे समय पे अच्छा प्रयास किया जाता है तो सफलता निश्चित मिलती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भाई बहुत अच्छा समय है ये अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए, और प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो या मित्रता हो, ये जो आने वाले तकरीबन 25 दिन है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। इस समय का फायदा उठाएं, बेहतरीन समय रहेगा इन 5 राशियों के लिए। तो बिल्कुल। तो ये आज हमने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से 31 जुलाई को बन रहा यही बुध शुक्र जो युति है, ये आपके रिश्तों के मामले में आपको कितना फायदा देकर जाएगी। और उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा जरूर पसंद आया होगा। और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।